जय मसीह की। एक और बार फिर से परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं राखी आगरा से आज एक और बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे एक और मौका दिया हम सभी के बीच में और उसके वचन को मनन करने का और एक और बार सुनने का कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। तो आज परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, नीति वचन 16:18। हम पढ़े जा रहे हैं, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, एक और बार फिर से प्रभु आपके सम्मुख आने का आपने मौका दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, अभी तक आपने हमें संभाला है, दया किया, अनुग्रह किया प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और धन्यवाद देते प्रभु कि आप वचन के जरिए हमसे बातचीत करने जा रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक बोलने और सुनने वाले को आप बेहद आशीष दे पिता और हर एक के जीवन से बातचीत करें पिता। आपका वचन हमारे जीवन में दोधारी तलवार के समान कार्य करने पाए, पढ़ने वाले सुनने वाले दोनों के जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु आपको नाम को महिमा मिले और आपका नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सुन कभी आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 16 और उसकी 18 आयत में, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात परमेश्वर हमें बताता है वचन के जरिए कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। क्या सचमुच हम अपने जीवन में इस बात को लेकर के चलते हैं? परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? यीशु मसीह का स्वभाव बेहद नर्म और इतना प्यारा था कि कोई भी उसके पास आने से डरता नहीं था, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो कोढ़ी हो, अंधा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन जब जो भी कोई उसके बारे में सुनता था कि वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तो उसके पास सब लोग आते थे। और आज की अगर हम संसारिक जीवन में देखें तो अगर किसी के पास थोड़ी सी शोहरत आ जाए, थोड़ी सी बरकत आ जाए, तो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगता है। और हम जब मसीह में होते हैं तो मसीह में मसीह जैसा स्वभाव लेकर के चलते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि विनाश से पहले गर्व, जब हम विनाश की ओर जाते हैं तो हमारे जीवन में घमंड आने लगता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है ना। तो जब भी हम लोगों के हमको किसी के बीच में दिखता है कि किसी को घमंड है या फिर कोई विनाश की ओर जा रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि हम परमेश्वर की ओर नहीं जा रहे हैं, हमारा रास्ता डाइवर्ट हो रहा है, हम कहीं और जा रहे हैं, दूसरी तरफ ही जा रहे हैं। और परमेश्वर, जो रास्ता परमेश्वर की ओर जाता है वो प्रेम, धीरज, कृपा और भलाई को दर्शाता है, बिना घमंड को नहीं दर्शाता। हम एक और आयत को पढ़ेंगे अच्छे से समझने के लिए। नीति वचन 18 और उसकी 12 आयत को, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। नाश होने से पहले घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो व्यक्ति नर्म होता है और यीशु मसीह जैसे स्वभाव का होता है, उसके जीवन में अद्भुत कार्य होता है। परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर भोले और सीधे मन वालों के साथ होता है। जब भी हम घमंड की ओर जाते हैं या अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, किसी के दर्द में अपने दर्द को नहीं देखते हैं, या फिर जब भी कोई हमारे पास प्रार्थनाओं को लेकर के आता है हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, जब भी कोई हमारे लिए हेल्प के लिए आता है, हमारे पास होते हुए भी हम हेल्प नहीं कर पाते हैं, उसकी सहायता मदद नहीं करते हैं, ये घमंड को दिखाता है, ये कठोरता को दिखाता है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के लोग हैं, उसके अनुसार हमें चलना है, जैसे उसका वचन कहता है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नर्मता होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नर्मता के साथ चलना है ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और वो हमें और भी अधिक बढ़ाए। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन से कि वो हमारे जीवन में अपने वचनों के जरिए इस तरीके से बात करता है कि हमें बुद्धि और ज्ञान भी उनसे मिलता है। हम कभी कभी ये चीज़ों को भूल जाते हैं अपने जीवन में और हम उस चाल को चलते हैं कि हमारे जीवन में ना चाहते हुए घमंड आ ही जाता है, क्योंकि हम उस समय परमेश्वर को नहीं देख पाते, उसके वचनों को नहीं देख पाते,
जो बोलता है उसकी बातों को नहीं सुन पाते और उसके सुंदर चेहरे को नहीं निहार पाते। जो हम परमेश्वर की ओर चलते हैं, उसके वचन की ओर देखते हैं, तो हमारे जीवन में घमंड आ ही नहीं सकता। जो हम परमेश्वर को निहारते हैं तो उसका जैसा स्वभाव हमारे अंदर आता है। हम नर्म बनते हैं, हमारे अंदर धीरज आता है, दूसरों के लिए कृपा आती है, हमारे अंदर प्रेम बढ़ता है। उसी प्रकार हमें वचन के अनुसार चलना है। हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, कठोरता नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय देने वाला परमेश्वर है। जो हम परमेश्वर की कहीं सहायता मदद नहीं करते हैं, ये घमंड को दिखाता है, ये कठोरता को दिखाता है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के लोग हैं, उसके अनुसार हमें चलना है। जैसे उसका वचन कहता है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नर्मता होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नर्मता के साथ चलना है ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और वो हमें और भी अधिक बढ़ाए। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन से कि वो हमारे जीवन में अपने वचनों के ज़रिए इस तरीके से बात करता है कि हमें बुद्धि और ज्ञान भी उनसे मिलता है। हम कभी कभी ये चीज़ों को भूल जाते हैं अपने जीवन में और हम उस चाल को चलते हैं कि हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी घमंड आ ही जाता है, क्योंकि हम उस समय परमेश्वर को नहीं देख पाते, उसके वचनों को नहीं देख पाते, जो बोलता है उसकी बातों को नहीं सुन पाते और उसके सुंदर चेहरे को नहीं निहार पाते। जो हम परमेश्वर की ओर चलते हैं, उसके वचन की ओर देखते हैं, तो हमारे जीवन में घमंड आ ही नहीं सकता। जो हम परमेश्वर को निहारते हैं तो उसका जैसा स्वभाव हमारे अंदर आता है। हम नर्म बनते हैं, हमारे अंदर धीरज आता है, दूसरों के लिए कृपा आती है, हमारे अंदर प्रेम बढ़ता है। उसी प्रकार हमें वचन के अनुसार चलना है। हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, कठोरता नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय देने वाला परमेश्वर है। जो हम परमेश्वर की कई बातों को सुनते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, तो हमारे अंदर धीरज और नम्रता आती है, ना कि कठोरता। हमारे अंदर घमंड नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर इस चीज़ की आज्ञा नहीं देता है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, सबसे प्रेम करने वाले बने और धीरज और प्रेम के साथ उसके साथ चलने वाले बने, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। और बाकी सब जो हमारे आस पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे मिलने वाले सब बेझिझक हमारे पास आएंगे और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसी तरीके से तो परमेश्वर के वचन को देखते हैं, इसी तरीके से तो परमेश्वर बात करता है। जब हमारे अंदर घमंड होगा, हमारे अंदर कठोरता होगी, तो कोई हमारे पास नहीं आएगा। हम किस तरीके से परमेश्वर के वचन को दूसरों को बता पाएंगे? क्यों? क्योंकि हम खुद उस पर नहीं चल रहे हैं। जब हम उस पर चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, हमारे अंदर धीरज होता है, प्रेम होता है, तो हर एक इंसान हमारी ओर आता है और वो हमसे सीखता है और फिर वो भी वही स्वभाव को ग्रहण करता है। परमेश्वर का वचन कहता है तो वैसे स्वभाव को अंदर अपने अंदर रखो जैसा कि तुम चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ करें। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे प्रेम से बात करें, तो आपको अपने अंदर प्रेम रखना है। अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपके ऊपर घमंड से बात ना करें, तो आपको पहले अपने अंदर से घमंड निकालना है। हमें पहले अपने अंदर से घमंड निकालना है। हमें प्रेम के साथ और पूरी नम्रता और भलाई के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलना है, तो परमेश्वर हमें अपने साथ रखेगा और हम दूसरे लोगों को अपने साथ रख सकते हैं। परमेश्वर का वचन सुनाने का मौका दे सकते हैं, परमेश्वर की उसकी भलाई को फैलाने का मौका दे सकते हैं। हमें सबसे पहले अपने मन को उसके हाथों में समर्पित करना है, जिससे उसके प्रेम, उसकी धीरज, उसकी कृपा और जैसा जैसा वचन में लिखा है वो सब कुछ हमारे जीवन में दिखने पाए। परमेश्वर के दिए हुए वचन से मेरे और आपके दोनों के जीवन में आशीष मिले। थैंक यू। जय मसीह की।